नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल एजुकेशन पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं और चौहानों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि उनके बारे में क्या क्या मत दिए गए हैं इतिहासकारों द्वारा या विद्वानों द्वारा, उनको क्या बताया गया है उसके बारे में। उसके बाद हमने देखा चौहानों का प्रारंभिक स्थल और उत्पत्ति स्थल, और कल के वीडियो में हमने सबसे इंपोर्टेंट देखा था बिजोली अभिलेख। कल हम आगे राजा भी पढ़ने वाले थे, लेकिन मोबाइल का कोई इश्यू हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी मोबाइल में, इसलिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। इसलिए आज वो हमारे को आज कंटिन्यू करना पड़ रहा है इस वीडियो को। तो ध्यान रखना, आप आज अपन पढ़ेंगे चंदन राज। ध्यान रखना, कल अपन ने पीछे बिजोलिया तक पढ़ लिया था, अपन उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 2 मिनट का रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, लेकिन जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए तो अच्छा रहेगा कल वाली क्लास का। देखो, हमने बिजोलिया अभिलेख देखा, 1170 ईस्वी का अभिलेख है। दिगंबर जैन लोलाट ने पार्श्वनाथ मंदिर में इसको लगवाया था। उसके बाद हमने देखा था कि इसके अंतर्गत चौहानों को वंश गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, चौहानों की वंशावलियों के बारे में बताया गया है। विग्रह राज चतुर ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की, उसके बारे में बिजोलिया अभिलेख में बताया गया है। इसके बाद हमने देखा यह अभिलेख सोमेश्वर के शासनकाल के अंतर्गत लगवाया गया था, और इसके अंतर्गत सोमेश्वर को एक उपाधि दी गई है, प्रताप लंकेश्वर। सोमेश्वर ने इस मंदिर को भू अनुदान दिया था, जिसको अपन डोली कहते हैं। एक गांव दिया था दान में, जिसका नाम है रेणवा। और इसके अलावा हमने देखा था कि इस अभिलेख के अंतर्गत राजस्थान के प्राचीन नगरों के नाम भी मिलते हैं। प्राचीन नगरों में बात करते हैं बिजोलिया का विजयावली, नागौर का छत्रपुर, जालोर का जाबलीपुर और उपरमाल का उत्माद्री। ये नाम हमने इसके देखे थे। इसके अलावा हमने देखा था इसके रचनाकार थे गुणभद्र, और इसके जो उत्कीर्णकर्ता थे वो हमने देखा है कि कौन थे, गोविंद। इसके बाद हम देखा इसके लेखक थे केशव। और एक चीज हमने यह भी देखी थी कि उस अभिलेख के नीचे एक पूरी की पूरी किताब छापी गई थी, यानी उसको उत्कीर्ण किया गया था। उस पुस्तक का नाम था उत्तम शिखर पुराण। उत्तम शिखर पुराण पुस्तक लिखी गई है सिद्धसेन सूरी द्वारा। ये सारी जानकारी हमारे को बिजोलिया अभिलेख देता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी हो रह गई कि बिजोलिया अभिलेख द्वारा यह बताया गया है कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये सारी चीजें हमने बिजोलिया अभिलेख से देखी है, जो 1170 ईस्वी का अभिलेख है। आज अपन आगे पढ़ेंगे। हमने पहला शासक पढ़ लिया था वासुदेव, 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डालता है राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार। उसके बाद गुवक प्रथम, जिसको प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक बताया जाता है, नागपुर तृतीय ने उसे वीर की उपाधि दी थी। और कुछ समय बाद में गुवक प्रथम ने नागपुर तृतीय की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। यानी वो पहले प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे और बाद में उन्होंने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। उसके बाद जो हम आगे आने वाला राजा पढ़ेंगे, जो शासक पढ़ेंगे, उसका नाम है चंदन राज। देखिए, चंदन राज की इनका कोई महत्वपूर्ण इतिहास हमें मिलता नहीं है चंदन राज का, लेकिन इनकी एक खास बात है कि इनकी एक पत्नी थी, यानी इनकी एक रानी हुआ करती थी। उस रानी का नाम था आत्मप्रभा। इनकी एक रानी हुई थी जिनका नाम है आत्मप्रभा, और भगवान शिव की भक्त होने के कारण उनका एक और नाम हमें मिलता है, रुद्राणी। ध्यान रखना, भगवान शिव की भक्त होने के कारण इन्हें रुद्राणी भी कहा जाता है। एक चीज आप ध्यान रखना, आत्मप्रभा पुष्कर झील के अंतर्गत, कौन सी झील है, पुष्कर झील के अंतर्गत डेली 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। मैंने बता दिया ये भगवान शिव की भक्त थी, इसलिए इसका एक और नाम मिलता हमें रुद्राणी। और ये पुष्कर झील के अंतर्गत डेली 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। हमें इनकी एक और चीज देखने को मिलती है कि आत्मप्रभा योग क्रिया में निपुण थी। किस क्रिया में, या हम कह सकते हैं यौगिक क्रिया में, यौगिक क्रिया में निपुण थे। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके कि चौहान वंश के अंतर्गत किस शासक की रानी यौगिक क्रिया के अंतर्गत निपुण थी, तो वो है चंदन राज, और इनकी रानी है आत्मप्रभा। एक चीज हमें और ध्यान रखना है आपको इसके अंतर्गत कि पुष्कर झील की हम जो बात करते हैं, पुष्कर झील को चौहानों की कर्मस्थली कहा जाता है। चौहानों की
कर्मस्थली, चौहानों की कर्मस्थली बताया जाता है पुष्कर झील। हम बात करते हैं कि पुष्कर के उद्भव का वर्णन, पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। ध्यान रखना, पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। तो देखते अपन, चंदनराज की रानी थी आत्मप्रभा, और आत्मप्रभा भगवान शिव की भक्त होने, भक्ति करने के कारण उनका एक और नाम मिलता है रुद्राणी, और यह पुष्कर झील के अंतर्गत डेली 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की क्या करती थी, पूजा करती थी। यह यौगिक क्रिया में निपुण थी। हमने देखा है कि पुष्कर झील चौहानों की कर्म स्थली था उस समय, और इसके उद्भव का वर्णन हमें पद्म पुराण के अंतर्गत मिलता है। आगे अपन देखेंगे, इसके बाद में अगला शासक है वाकपति राज। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे हैं राजा, इतना इनका कुछ महत्वपूर्ण मिलता नहीं हमें, लेकिन कुछ कुछ बातें इनकी ऐसी जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगला शासक है वाकपति राज। वाकपति राज, देखिए वाकपति राज की हम एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखते हैं, तो यह है कि वाकपति राज ने 108 युद्ध जीते थे। 108 युद्धों का ये विजेता था। यह बात हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वाकपति राज 108 युद्धों का विजेता था। और एक और हमें जानकारी मिलती है कि वाकपति राज के एक पुत्र था जिसका नाम है लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज ने नाडोल के अंतर्गत, ध्यान रखना, नाडोल के अंतर्गत चौहान राज्य की स्थापना की थी। नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? लक्ष्मण राज, जिसे लखन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, वाकपति राज को 108 युद्धों का विजेता बताया जाता है, और कई कई बुकों में हमारे को यह भी मिलता है कि इन्होंने 188 युद्ध जीते थे। लेकिन ध्यान रखना, 108 युद्ध कि वाकपति राज ने 108 युद्ध जीते थे। उनके एक पुत्र था जिनका नाम लक्ष्मण राज था, और इनके जो पुत्र थे लक्ष्मण राज, उन्होंने नाडोल के अंतर्गत चौहान राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद हम अगला शासक पढ़ेंगे। तो अगला शासक अपन देखते हैं, ये देखो दो चार बातें इनकी इंपोर्टेंट यही है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगला शासक है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय, इनकी एक चीज आप ध्यान रखना, इन्होंने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज को हरा दिया था। ध्यान रखना, विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के शासक, चालुक्य शासक जो थे मूलराज, उनको हराया था। और उनको हराकर गुजरात में एक जगह पड़ती है भड़ोच, आपने सुना होगा, भड़ोच एक जगह पड़ती है, वहां पर अपनी कुलदेवी, भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भड़ोच में सबसे पहले आशापुरा माता का मंदिर किसने बनवाया था? ध्यान रखना, विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक को हराने के बाद में। हम बात करते हैं, एक चीज इनकी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, वो चीज आप ध्यान रखना, नोट में लिख लेना। विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख, विग्रहराज द्वितीय की विजयों का जो उल्लेख है वो हमें हर्षनाथ अभिलेख में मिलता है। हर्षनाथ अभिलेख, या ये कह सकते हैं हर्षनाथ लेख में मिलता है। ये 983 ईस्वी का अभिलेख है, 983 ईस्वी का अभिलेख है। अब एक बार देख लेते हैं वापस, विग्रहराज द्वितीय किसके बाद शासक बना था? वाकपति राज के बाद में गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज को हराकर बड़ौच के अंतर्गत अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाता
है। इसके बाद हमने देखा कि विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख हमें हर्षनाथ अभिलेख में मिलता है जो 983 ईस्वी का है। अगला शासक अपन देखेंगे इसके अंतर्गत गोविंद थर्ड। अगला शासक है गोविंद थर्ड। गोविंद तृतीय की बात करते हैं। गोविंद तृतीय की हम बात करते हैं तो इनके बारे में एक प्रमुख बात है कि इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इन्होंने गजनी के शासक को मारवाड़ क्रॉस नहीं करने दिया था। ध्यान रखना, मारवाड़ को पार करने नहीं दिया था इन्होंने। कि इतिहासकार जो फरिश्ता हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ से ज्यादा आगे आने नहीं दिया था। हम कह सकते हैं मारवाड़ को क्रॉस करने नहीं दिया है। और इनकी एक उपाधि मिलती है हमें गोविंद तृतीय की, वेरीघट। ध्यान रखना, वेरीघट का अर्थ क्या होता है और यह उपाधि किसके अंतर्गत मिलती है? पृथ्वीराज विजय के अनुसार। पृथ्वीराज विजय के अनुसार हमें वेरीघट उपाधि मिलती है। और इस वेरी का मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? आज हम कहते नहीं है क्या ये मेरा बेरी है। बेरी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। भाई ये तो मेरा बेरी हो गया। तो हाँ, अपन मारवाड़ी में भी कहते हैं। तो उस जगह पर वैसे वह भी हो जाता है। कई जगह अपन गुजरात साइड जाते हैं तो वह का वह हो जाता है। और जैसे अपन हरियाणा साइड की बात करें तो वह को वह बोला जाता है। आप कई बार देखना कि हरियाणा के अंतर्गत वह शब्द को, वह को अक्षर को हमेशा क्या बोला जाता है? वह बोला जाता है। और इधर अपने सिरोही साइड, अपन गुजरात साइड जैसे ही चलते हैं तो वह को क्या बोलते हैं? वह बोलते हैं। तो वेरीघट का मतलब हो गया शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला। और यह उपाधि किसकी थी? गोविंद थर्ड की। क्या थी ये उपाधि? थी क्या उपाधि दी गई है? वेरीघट। और किसके अनुसार बताया जाता है? पृथ्वीराज विजय। और यह पुस्तक किसकी? पृथ्वीराज विजय। अपन ने पहले देख लिया जैनक की। तो इनके बारे में मोटे मोटे बातें यही है गोविंद थर्ड की। इतिहासकार फरिश्ता ये कहते हैं कि इसने गजनी के शासक को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। और इनकी एक उपाधि मिलती है वेरीघट, पृथ्वीराज विजय के अनुसार। और वेरीघट का अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला। अगले शासक की हम बात करते हैं। देखिए आप, अगला थोड़ा इंपॉर्टेंट शासक आने वाला है जिसका नाम है अजयराज। अगले जो शासक की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अगला शासक है अजयराज। अब हमें यहां से कुछ सन मिलने लग जाते हैं, एक एक्यूरेट टाइम मिलने लग जाता है हमारे को कि इनका शासनकाल क्या था। 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी। 1105 से 1133 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। एक चीज इनकी सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना कि अजयराज ने 1113 ईस्वी में, अजयराज ने 1113 ईस्वी के अंतर्गत अजमेर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? अजमेर जिले की स्थापना करते हैं। अजयराज द्वारा अजमेर जिले की स्थापना की जाती है 1113 ईस्वी में। और यहां पर यह है एक किला बनवाते हैं। क्या बनाते हैं? दुर्ग बनवाते हैं जिसका नाम है अजय मेरू का दुर्ग। पहले अजमेर के दुर्ग को अजय मेरू का दुर्ग कहा जाता था। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज ने करवाया था। 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की और वहां पर एक किला बनवाया जिसका नाम था अजय मेरू का दुर्ग। और कालांतर में इस दुर्ग को तारागढ़ का किला कहा जाता है। क्योंकि हम बात करते हैं कि उड़ना राजकुमार, रायमल के पुत्र थे उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज थे, उन्होंने अपने पत्नी के नाम पे इस दुर्ग का नाम चेंज कर दिया था, बदल दिया था। और अजय मेरू से उसका नाम क्या कर दिया गया था? तारागढ़। क्योंकि उनकी पत्नी का नाम तारा था और उसकी वजह उनकी नाम क्या कर दिया? तारागढ़। ठीक है ना। अब अपन
आगे बात करें कि अजयराज के बारे में हमें और कौन सी जानकारियां मिलती है, तो हमने देखा है कि अजयराज ने पार्श्वनाथ मंदिर को, अजयराज ने पार्श्वनाथ मंदिर को एक स्वर्ण कलश भेंट किया था, स्वर्ण कलश भेंट किया था। देखिए हमने देखा था कि सोमेश्वर ने इस पार्श्वनाथ मंदिर को भूमि दान में दी थी और यहां पर अजयराज इस पार्श्वनाथ मंदिर को एक स्वर्ण कलश भेंट करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं अजयराज की, तो इन्होंने अपनी पत्नी, इनकी पत्नी थी सोमलेखा, यानी इनकी रानी थी सोमलेखा, या इनका एक को नाम मिलता सोमल देवी। इन्होंने अपनी पत्नी सोमल देवी के नाम पर चांदी और सोने के सिक्के चलाए थे। ध्यान रखना, चांदी और सोने के सिक्के चलवाए थे। किसने? अजयराज ने अपनी पत्नी सोमल देवी के नाम पर क्या चलवाए थे? सोने और चांदी के सिक्के चलवाए थे। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी कि इन्होंने गर्जन मातंगों को, अजयराज ने गर्जन मातंगों को हराया था। इन्होंने किसको हराया था? गर्जन मातंगों को हराया था। और ये गर्जन मातंग कौन है? ध्यान रखना एक चीज, आप इसको थोड़ा मैं इधर अलग कर देता हूं। सोने चांदी के सिक्के अपनी पत्नी के नाम से चलवाए थे इन्होंने। गर्जन मातंगों की बात करते हैं। गर्जन यानी गजनी और मातंग यानी अपन कहते हैं हाथी होते हैं, कि गजनी से जो आने वाले हाथी थे उनको हराया था इसने। हाथियों की बात करते, जो वहां से जो लोग आ रहे थे, जो इनके जो शत्रु थे, वहां पर उनको जो हराया था, इसलिए इसको कहा जाता है गर्जन मातंगों को इसने हराया। किसने? अजयराज ने। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं अजयराज की, तो इन्होंने दिगंबर और श्वेतांबरों के मध्य क्या की थी? अध्यक्षता की थी। किसकी? शास्त्रार्थ की। शास्त्रार्थ की क्या की थी? अध्यक्षता। अजयराज ने दिगंबर और श्वेतांबरों के मध्य शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली, ध्यान रखना। दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म की दो शाखाएं हैं। दिगंबर किसे कहते हैं? जो हमेशा जिंदाबाद रहते हैं। और श्वेतांबर किसे कहा जाता है? जो सफेद वस्त्र पहनते हैं उनको श्वेतांबर कहते हैं, और जिंदाबाद रहने वाले को दिगंबर कहा जाता है। इन्होंने दिगंबर और श्वेतांबरों के शास्त्रार्थ की क्या की थी? अध्यक्षता। ध्यान रखना, अध्यक्षता इसे नहीं की जाती है। आप सोच रहे होंगे कि किसी की अध्यक्षता करना मतलब इसको अध्यक्ष बनाया गया है, नहीं। ये इस समय जैन धर्म के अच्छे तरीके से जानते थे, धर्म के बारे में इनको अच्छी नॉलेज थी, ये पूरे जैन धर्म के बारे में अच्छे से जानते थे, इस कारण इनको इस शास्त्रार्थ का अध्यक्षता करने का मौका मिला। और इन्होंने दिगंबर और श्वेतांबरों की क्या की थी? अध्यक्षता की थी शास्त्रार्थ की। अब इसके अलावा अब अपन इनके और देखते हैं, तो हाँ हो गया है, लगभग इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अजयराज का 1105 से 1133 ईस्वी, 1113 में अजमेर की स्थापना करता है, एक किला बनवाया अजमेर दुर्ग। पार्श्वनाथ मंदिर को ये एक स्वर्ण कलश भेंट करता है। और इसके बाद में इन्होंने अपनी पत्नी सोमलेखा सोमल देवी के नाम पे चांदी और सोने के सिक्के चलवाए थे, और इन्होंने गर्जन मातंगों को हराया था। दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में इन्होंने शास्त्रार्थ की अध्यक्षता भी की थी। यह हमने पढ़ा था अजयराज के बारे में, और इनका शासनकाल रहता 1105 से 1133 ईस्वी। इसके बाद अपन अगला शासक पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत अर्णोराज। देखिए